Proceeding further, we come to the next question, question number 6 of miscellaneous exercise. In this case, it is given to you PA means power set of A. Power set of A, it is equal to power set of B. Okay, we have to verify whether A is equal to B. Okay, we have to verify whether A is equal to B. I am sorry, we have to show that A is equal to B, not verify. We have to show that A is equal to B. ये आपको गिवन है, ए और बी दो सेट्स है, ए का पावर सेट इट इज इक्वल टू बी का पावर सेट. अब पावर सेट होता क्या है? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट. ओके, मान लीजिए ए अगर ये है, ठीक है, ए है 1 2, तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या रहेगा? इट विल कंटेन द एलिमेंट 5. वाई? क्योंकि 5 ए का सबसेट है. इट विल कंटेन द एलिमेंट 1, इट विल कंटेन द एलिमेंट 2, इट विल कंटेन द एलिमेंट 1 2. प्लीज एक बार पावर सेट की डेफिनेशन देख लीजिए. ओके, क्लियर? अब इसमें आप नोटिस कर सकते हो ये एलिमेंट 1 2 इट इज प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए बिकॉज एवरी सेट इज इट्स सबसेट. ओके, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. सिंस ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, therefore A belongs to power set of A. देखिए नोटेशंस देखिए, A belongs to power set of A. क्यों? पावर सेट ऑफ A जो है वो कलेक्शन ऑफ सेट्स है. ये देखिए A क्या है? 1 2, सेट कंटिंग 1 2, ये सेट कंटिंग 1 2. मतलब इसकी जगह पे हम डायरेक्टली यहाँ पे A भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो व्हाट इज A? इट इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A, इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू आ रहा है. ओके, therefore A it belongs to power set of B. Why? Because PA it is equal to PB. अब A जो है it belongs to power set of B, लेकिन power set of B में किसके एलिमेंट्स आएंगे? सॉरी, किसके सबसेट्स आएंगे? B के. पावर सेट ऑफ B में सिर्फ B के ही सबसेट्स आएंगे. अब A अगर पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि A जो है वो B का सबसेट है. A जब B का सबसेट होगा तभी तो वो उसके पावर सेट में जाएगा ना, वरना उसके पावर सेट में क्यों जाएगा? वाई? इट विल गो टू द पावर सेट ऑफ बी. ओके, क्लियर? अब इसी को हम रिवर्स में लेंगे ऑल्सो. इस हिसाब से बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी. ऑब्वियसली पावर सेट ऑफ बी में बी के सारे सबसेट्स हैं. अब उसमें एक बी भी होगा क्योंकि बी खुद का सबसेट है, तो बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी. Therefore, B belongs to power set of A because power set of A and power set of B are equal, and therefore B it should be one of the subset of A. B जो है it should be one of the subset of A क्योंकि वो उसके पावर सेट में प्रेजेंट है. ओके, क्लियर? अब यहां से क्या मिल रहा है? A सबसेट ऑफ B, और यहां से क्या मिल रहा है? B सबसेट ऑफ A. We have A subset of B and B subset of A. And therefore you get A is equal to B. Okay, clear? एक बार पावर सेट की डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए. पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ A. वैसे पावर सेट ऑफ B क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ B. ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए A तो कंपलसरी पावर सेट ऑफ A में आएगा ही आएगा. पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B इक्वल है, तो A पावर सेट ऑफ B में भी चले गया. लेकिन B में पावर सेट ऑफ B में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे B के सबसेट्स है. इसका मतलब A क्या हो गया? B का सबसेट. उसी तरह से हमने ये देखा कि B क्या है? वो A का सबसेट है. अब अगर A B का सबसेट और B A का सबसेट है, मीन्स दीज टू आर वन एंड द सेम. ओके, प्लीज नोट इट डाउन.